तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना सिखाऊंगी। इसको ये देखिए क्या है, बड़ी ई, आप इसे ई भी कह सकते हैं, और छोटी ई को ई, और बड़ी को क्या बोला जाता है, ई। छोटी को जल्दी से बोलते हैं, बड़ी को थोड़ा सा खींच के बोलते हैं। तो जब कोई शब्द बड़ी ई से स्टार्ट होगा तो उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, मीन्स उसका उच्चारण किस तरह से होगा, पहले आप ये समझिए। ई, तो ये क्या है, ईख, ई और खा, ईख थोड़ा सा खींचते हैं। ईद, ईद, ई सा ई, ईसाई। देखिए यहाँ पे दोनों जहाँ बड़ी है, यहाँ पे देखिए द वा ई, दवाई। तो इसकी मात्रा कैसे लगती, पहले ये समझिए। इसकी मात्रा अक्षर के बाद कुछ इस तरह से लगाई जाती है। जो ये रेड मात्रा दिख रही है, ये बड़ी की मात्रा है। छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लगती है, मीन्स इस साइड लगाई जाती है। तो जब किसी भी व्यंजन पे बड़ी की मात्रा लगेगी तो उस व्यंजन के साथ अब ई का मीन्स बड़ी का साउंड जुड़ जाएगा। जैसे ये क है और अब बड़ी की मात्रा लग गई, मीन्स क प्लस ई क्या होगा, की। तो इसको क्या बोलेंगे, की। च, और ई की मात्रा लगी है तो ची। ब है तो अब इसका मात्रा लगने के बाद इसका साउंड बदल के क्या हो गया, बी। मीन्स ई का भी साउंड अब उस व्यंजन के साथ जुड़ जा रहा है। आप जैसे बा और ई को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बी। ला प्लस ई को जोड़ के क्या बोलेंगे, ली। तो उसी तरह से आपको डायरेक्ट ये मात्रा लग गई, तो मतलब कि ये अब जो है वो ई भी इसके साथ जुड़ गया है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से बोलना होगा, ली, हा से हो गया ये ही। तो आपको एक बार का से ज्ञा तक के सभी व्यंजनों पर ई की मात्रा लगा के उसको लिख करके और पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। फिर डायरेक्ट आप जिस भी व्यंजन पे मात्रा है ई की, आपको डायरेक्ट उसे पढ़ना। जैसे ये घ है और ड़ा पे ई की मात्रा, तो आपको पढ़ना है री, घ री। यहाँ पर देखिए म छ, और ये है ली, ला पे ई की मात्रा है तो ली, आपको ला नहीं पढ़ना है, बस ये हो गया म छ और ली। तो अब कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। च ली, चली। आप डायरेक्ट ही ई की मात्रा जोड़ के बोलेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, और लिखने और पढ़ने में भी ज़्यादा आसानी होगी। ग ली, गली। हा, जैसे यह हा पे आ की मात्रा है तो हा पूरा बोला जाएगा, ऐसे ह होता है ह। पर आ की मात्रा तो हा को पूरा माउथ ओपन करके खींच के बोलेंगे, हा। और ये है थी, था पे ई की मात्रा है तो इसे बोला जाएगा थी, हाथी। सा थी, साथी। तीरा, तीर। खीरा, खीर। हीरा, हीरा। खीरा, खीरा। इस पे देखिए दो मात्राएं इन शब्दों पे, ली ची, लीची। आप जब एक बार सभी मात्राओं सभी व्यंजनों पे मात्रा लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। जैसे अब ये ला है, इसका साउंड बदल के क्या हो गया, ली। चा से ये हो गया ची, मीन्स ई का साउंड जुड़ गया है अब, लीची। ची नी, सी टी, सी पी, लीची, चीनी, सीटी, सीपी। थोड़ा सा खींचेंगे समझाने के लिए, तो मैं आपको ज़्यादा खींच रही हूँ लीची, बट ऐसे थोड़ा सा। जैसे अब ये लीची, लीची बोला जाता है, चीनी, सीटी, सीपी। पर अभी इस पढ़ने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग कर रही हूँ इसको। ब, क और वी, बकरी। मकड़ी, मकड़ी। मछली, मछली। तितली, तितली। देखिए ये छोटी की मात्रा मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन की। अब ये ता पे छोटी की मात्रा तो इसको बोलेंगे ती, ठीक है। और यहाँ पे ला पे बड़ी की मात्रा है तो इसे बोलेंगे, ये देखिए ती, और इसको बोलेंगे ली। समझ में आ रहा है, ती ली। तो ती ता ली, तितली। तो दोनों मात्राओं में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। लाल मछली, मैंने कुछ शब्द आपको पढ़ाए हैं, अब कुछ वाक्यों को आपको पढ़ाती हूँ। बड़ी सी थी एक नदी। देखिए सब जहाँ ये जो रेड दिख रहा है बड़ी की मात्रा है। बड़ी सी थी एक नदी, भीतर रहती लाल मछली। वह तट तक आती, झट चली जाती। सीपी निकालती, तट पर रखती। कल 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 नदी बहती। मछली मछली उछली, मछली उछली उछली मछली। देखिए ई की मात्रा सभी में लास्ट में, मछली उछली उछली मछली। लाल मछली चमचम सीपी, सबका मन ललचाती मछली।
तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। मैंने आपको दोनों ई की मात्राएं पढ़ा दी हैं। अब आगे की क्लास में मैं आपको ऊ की मात्रा एक्सप्लेन करूंगी। ओके बाय बच्चों।